हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ आवर क्लोथ्स। क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड। क्लोथ्स हमारे बेसिक ज़रूरत है। नीड मीन्स ज़रूरत, बहुत बेसिक ज़रूरत है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स कपड़े हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, किस चीज़ से बचाते हैं? डस्ट से, हीट से, कोल्ड से और रेन से। डस्ट मीन्स धूल, हीट मीन्स गर्मी। कौन सी गर्मी? ये जो हमारी सनलाइट डायरेक्टली हम पर पड़ती है, इससे भी बचाती है। और जैसे कि अब गर्मी का मौसम है, जब हमें पसीना आता है तो हमारे जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं पसीने को। तो उससे क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट रखते हैं। देन कोल्ड, ठंड में हमें बहुत हेल्प करते हैं क्लोथ्स। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी, तो कपड़ों के साथ साथ हम बहुत वार्म क्लोथ्स भी पहनते हैं सर्दी में। देन रेन, बारिश के टाइम पे हमें कपड़े बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है अगर हमने कपड़े नहीं पहने तो उससे हम बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़े हमें बहुत हद तक हर चीज़ से बचा के रखते हैं, बीमारियों से बचा कर रखते हैं। ये हमें बचा कर रखते हैं इंसेक्ट बाइट से, मतलब कोई कीड़ा मकोड़ा अगर हमें काट लेता है तो उससे भी वो बचा कर रखते हैं, क्योंकि अगर हमने कपड़े पहने होंगे तो हमें डायरेक्टली वो नहीं काटेगा, हमारी स्किन पर नहीं जाएगा। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स को पहनते हैं। अब सीज़न्स कौन कौन से होते हैं? 4 सीज़न होते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न। हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, सभी सीज़न एक साथ पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप कौन से क्लोथ्स कौन से सीज़न में पहनने चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे। समर सीज़न क्लोथ्स कौन से होते हैं वो देखिए। इट इज़ हॉट इन समर, क्योंकि गर्मी होती है समर में तो हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, और वो कॉटन क्लोथ्स होते हैं समर्स में जो हम पहनते हैं। बिकॉज दे कीप अस कूल। कॉटन के क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं ताकि हमें ठंडक महसूस हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा पसीना है वो भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कॉटन क्लोथ्स। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन होती है वो हम कॉटन प्लांट से लेते हैं, और इसी से हमारी जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि हम फ्रॉक्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। ये सब कौन से क्लोथ्स हैं जो हम समर सीज़न में पहनते हैं। देन बात आती है विंटर सीज़न की। विंटर सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं और कैसा सीज़न होता है विंटर सीज़न? विंटर में ठंड होती है। इट इज़ कोल्ड इन विंटर्स। विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मफलर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं। तो वो कौन से क्लोथ्स होते हैं? विंटर सीज़न में वुलन क्लोथ्स होते हैं, ताकि वो हमें गर्म रख सके, वार्म रख सके। हम वूल कहाँ से लेते हैं? हमें वूल कहाँ से मिलती है? शीप से हमें वूल मिलती है। और हम बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स भी पहनते हैं जो कि लेदर से बने हुए होते हैं, जैसे कि लेदर की जैकेट पहनते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में क्या होता है? जब रेन्स हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, जब हम रेन कोट्स यूज़ करते हैं और गम बूट्स यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमें बहुत मज़ा आता है रेन में, बारिश में भीगना। तो तब हम कौन से जो क्लोथ्स हैं वो यूज़ करते हैं? तब भी हम कॉटन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि जो हम वाटरप्रूफ मटेरियल से बना हुआ हो कोई रेन कोट, वो हम ऊपर से पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स हम अंदर पहनते हैं, क्योंकि उस टाइम भी गर्मी हो रही होती है। जब सीज़न जो रेनी सीज़न होता है वो भी गर्मियों में ही के बाद ही आता है, तो हम अंदर कॉटन क्लोथ्स पहन के रखते हैं। लेकिन जब हम बारिश में जा रहे हैं तो हम रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। ठीक है, ताकि जो बारिश है उससे हम भीगे ना, हमारे जो कपड़े हैं वो ना भीगें, और हम बारिश का भी मज़ा ले सकें। ठीक है, हम अम्ब्रेला भी लेके जाते हैं। जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो अम्ब्रेला भी लेके जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का ओकेजन होता है, जॉब होता है, रीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? क्लोथ्स पहनते हैं। अब स्पेशल ओकेजन्स कौन कौन से होते हैं? स्पेशल ओकेजन्स पे हम जैसे ईद हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। सब फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अलग अलग कपड़े बनाते हैं। ठीक है, और अगर किसी की शादी होती है तो हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो भी बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल क्लोथ्स पहन कर जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? ये हमारे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि बर्थडे हो गई, वेडिंग्स हो गई। वेडिंग्स मीन्स शादियाँ। और फेस्टिवल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईद हो गई, आपकी होली हो गई, दिवाली हो गई, ये सब क्या है? आपके स्पेशल ओकेजन्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? ब्राइट और कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। इन क्लोथ्स को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल क्लोथ्स। क्या कहते हैं हम?
फॉर्मल क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हम कभी कभी पहनते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, हम उनको कहते हैं फॉर्मल क्लोथ्स। अब बात आती है यूनिफॉर्म की। आप स्कूल में जाते, जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं उसी तरीके से हर एक चीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई है। जैसे कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर कोट होता है, वाइट कलर का कोट होता है और उस पर एक सिंबल बना होता है प्लस का। सोल्जर की भी अलग यूनिफॉर्म होती है, फायरमैन की अलग यूनिफॉर्म होती है, लॉयर की अलग यूनिफॉर्म होती है और नर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है। इन यूनिफॉर्म्स का एक अलग मतलब होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये इस स्पेसिफिक जॉब में है। हमें यूनिफॉर्म देखकर पता चल जाता है, अच्छा ये बंदा सोल्जर है, अच्छा ये बंदा फायरमैन है, ये डॉक्टर है। उसको अपनी पहचान बतानी नहीं होती है, हम उसकी ड्रेस को देखकर पहचान जाते हैं कि ये डॉक्टर है, ये फायरमैन है, ये लॉयर है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं, आप लोग क्या पहनते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, तो वो भी आपकी यूनिफॉर्म है, पता चल जाता है कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो। ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म बेसिकली इसलिए होती है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा स्कूल है। हर बच्चे का अलग स्कूल होता है, तो हर बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म जो होती है, हर स्कूल की अलग यूनिफॉर्म होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। तो अब आप देख सकते हैं रीजन्स के अकॉर्डिंग भी अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं। जैसे कि सबकी जैसे कि पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहने जाते हैं। जैसे पंजाब में ये क्लोथ पहने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में, देन महाराष्ट्र, असम, अरब और जापान। ठीक है, मतलब हर एक जगह पर आपको अलग अलग क्लोथ्स पहने हुए मिलेंगे लोग। मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थ्रेड्स। थ्रेड्स से हमारे जो क्लोथ्स हैं वो बनते हैं। ये जो थ्रेड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉटन, वूल और सिल्क फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हम कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स से लेते हैं। लेकिन सम फाइबर्स आर मेड बाय अस आर्टिफिशियली, कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। या हम उनको ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान खुद बनाता है, मैन मेड फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन। ठीक है, तो हमने दो तरह के फाइबर्स पढ़े, एक तो नेचुरल फाइबर पढ़ा और एक आर्टिफिशियल फाइबर पढ़ा। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होता है जो इंसान खुद बनाता है, आर्टिफिशियली बना हुआ होता है, जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।